AKTU बी फॉर्म काउंसलिंग। यदि आप बी फॉर्म कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं AKTU या फिर उसके मेन कैंपस या फिर उससे एफिलिएटेड 800 से ज़्यादा कॉलेज में, इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं आपके उस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को जो आप फॉलो करके एडमिशन ले सकते हैं, जिसके साथ आपको कुछ बातों का रखना है ख्याल इस अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए। काउंसलिंग की डेट आप लगातार मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, उस पॉइंट को भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, छोड़ के आप भागते हैं। जो वीडियो में बताता हूँ कमेंट में वही सवाल आता है, ये मैंने देख लिया है। हर वीडियो का यही हाल है कि जो चीज़ वीडियो में बता रहा हूँ वो चीज़ आप ना सुनकर फिर वही चीज़ आप कमेंट में पूछ रहे हैं, वही चीज़ आप इंस्टाग्राम पर मेरे पास खुद मैसेज करके अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। तो जो चीज़ मैं डिस्कस कर दूं कभी वो सवाल आप ना करने का प्रयास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। खैर, जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। उसके साथ ही यदि आप अपनी पूरी काउंसलिंग यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉलेज मिलने तक, चॉइस फिलिंग तक सब कुछ हमारी टीम से करवाना चाहते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मैसेज कर सकते हैं। यदि आप काउंसलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तब आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं अपनी बेस्ट तरीके से अपनी काउंसलिंग को करवाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, बस घर बैठे डॉक्यूमेंट सेंड करना है, जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो आपको सेंड करके एकदम अच्छे से सीधे कॉलेज पहुंचना है। ठीक है, कुछ आपको ऑनलाइन माध्यम से कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं यदि आप काउंसलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट। सबसे पहले बात आती है कि AKTU के लिए बी फॉर्म काउंसलिंग इतनी लेट क्यों हो रही है, एक सवाल आपके मन में हो सकता है। तो देखिए क्या है कि जो बी फॉर्म कोर्स है उस पर किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज का पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होता है, उसके ऊपर कंट्रोल होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। उसी के अप्रूवल के बाद ही कोई कॉलेज अपने यहाँ बी फॉर्म कोर्स में एडमिशन देता है। पहले यहाँ से कॉलेज लिस्ट जाती है, जो 800 कॉलेज हैं वो AKTU को अपनी लिस्ट को प्रोवाइड करते हैं AKTU को, फिर AKTU भेजता है PCI के पास यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, जिससे वो अप्रूवल दे कि हाँ इतने कॉलेज आपके पास हैं और इन सभी कॉलेज में बी फॉर्म कोर्स में एडमिशन 2024 में होगा। इन्हीं सब प्रोसेसेस में क्या है, यूनिवर्सिटी को एक वक्त लग रहा है, काउंसलिंग लेट हो रही है। ये चीज़ आपको क्लियर मैं कर देना चाहता हूं, क्योंकि आपके मन में सवाल है ना सबकी स्टार्ट हो गई फिर बी फार्म वालों की काहे नहीं हो रही। तो यही मामला होता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो बी फार्म कोर्स को मान्यता देती है तो उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं और उसी के अप्रूवल के बाद एडमिशन आपका स्टार्ट होता है। तो इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे जल्द से जल्द ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। जल्द से जल्द का मतलब है कि 15 तारीख के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है। और आप हमारी टीम से यदि काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप अभी ही इनरोल कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। इसके लिए ये नहीं कि काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद उसके पास हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आएंगे, बहुत ज़्यादा कॉल आएंगी, तो किसी का रिसीव होगा किसी का नहीं रिसीव होगा। ये अभी से क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी ही बहुत लोग मैसेज करते हैं, उनके मैसेज एक एक हफ्ते बाद रिप्लाई जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 400 मैसेज 500 मैसेज, भाई देखो रोबोट तो हूँ नहीं मैं भी, और जो लोग और भी कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं, तो वो क्या है कि अब 400 मैसेज का मतलब ये है कोई कैंडिडेट से अब मैसेज मैंने रिप्लाई दिया, उससे बातचीत स्टार्ट हुई, 10 मिनट 15 मिनट चला गया। तो ये चीज़ आपको भी समझना होगा थोड़ा सा। अब खैर ये सब चीज़ें एक्सक्यूजेस में हटाता हूँ, आपके आता हूँ पॉइंट्स पर। तो किस लिए काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हो रही वो मैंने क्लियर किया। सेकंड पॉइंट आता है प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस ये होगा कि आपको uptse.admissions.nic.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी पर जो सभी बॉक्स आपको दिए गए हैं सबसे नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में, तो सभी में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग का दिख रहा है। बट अभी बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर वाला जो बॉक्स है उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, उसमें भी सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग रैंक और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिख रही है। वहीं पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उसी पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर देंगे तो 1000 रुपये की आपको पेमेंट भी करना होगा, तभी आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जब ये सभी चीज़ें आप कर देंगे, आपके पास एक काउंसलिंग का शेड्यूल होगा, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉलेजेस को भरना होगा, आपको फ्रीज फ्लॉट करना होगा, आप अपनी फ्लॉट कर सकते हैं। कोई कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है, किसी कॉलेज में नहीं लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी राउंड में यदि आपको कॉलेज मिलता है कैंडिडेट, तो आपको पेमेंट 20,000 या 12,000 की करना ही होगा। इन सभी प्रोसेसेस को आपको शेड्यूल जब आ जाएगा तो मैं समझा दूंगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग कब आपको क्या करना है, कैसे पैसा आप देंगे, कैसे पैसे आप अपने वापस ले सकते हैं, किस तरह से आप काउंसलिंग से निकल सकते हैं यदि आप पूरी काउंसलिंग छोड़ना चाहते हैं, किस तरह से आप एक बेस्ट कॉलेज में पहुंच सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से खैर वीडियो में एक्सप्लेन होंगी, लेकिन यदि आपको नहीं समझ आ रहा है, अभी भी मैं कह रहा हूं, तो आप गाइडेंस ले सकते हैं हमारी टीम से। फिर यहां पर क्या होगा कि आपको इन सभी प्रोसेस से गुजरना होगा। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, 20,000 की पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से 20,000 रुपए की पेमेंट आपको करना होगा। कॉलेज मिलने के बाद, पहले नहीं, कॉलेज मिलने के बाद ये 20,000 की पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से आपको करना होता है।
उसके पहले सिर्फ 1000 की पेमेंट होती है रजिस्ट्रेशन बस, ठीक है। कॉलेज मिलने के बाद 20,000 की जब आप कर देंगे, फिर उसके बाद आपको अपने उस कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए स्वयं प्रेजेंट होना होता है अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटो कॉपी के साथ। इस तरह से आप जाएंगे अपने उस पर्टिकुलर कॉलेज में। एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ कैंडिडेट जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो यदि आप AKTU में B.Pharm कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि वो कॉलेज तो गवर्नमेंट है बट सीटें आपकी प्राइवेट ही हैं, सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं, सभी में आपसे पैसे ज़्यादा ही लिए जाते हैं। 1 लाख के आसपास सभी की B.Pharm कॉलेज की फी है। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में कंफ्यूज ना हो। आप देखें टेक्निकल कोर्स में ऐसी चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बहुत से ऐसे राजकीय कॉलेज हैं जहां पर एक प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसीलिए आप गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में ना पड़कर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कॉलेज, बेहतर एजुकेशन की तरफ जाएं। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट से बेहतर हो रहा है सब कुछ, वहां पर और अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। कुछ कॉलेजेस को छोड़ दें बस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। सिर्फ गवर्नमेंट के चक्कर में पढ़ के कॉलेज मत छोड़िए। आप देखिए, नहीं आप एफोर्ड कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन यदि आप प्लेसमेंट, जॉब और सीखने के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज भी आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। जितने कम नंबर में AKTU में एडमिशन मिल जाता है, उतना कम नंबर में कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती। ये चीज़ आपको समझना होगा। स्वयं से आप एनालाइज करिए कि आप 150 नंबर लाकर एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने वाले हैं, एक बेहतरीन कॉलेज में पहुंचने वाले हैं। ये सब कैसे संभव हो पाएगा, कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि कॉलेज के ऑप्शन आपके पास ज़्यादा हैं। फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आपको 100 नंबर लाने के बाद भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए? कोई और यूनिवर्सिटी तो आपको भटकने ना दे 100 नंबर में, और यहाँ पे आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें आप स्वयं से सोचें। किसी अपने मम्मी पापा या किसी भाई बहन, किसी को भी मतलब इस तरह से आप, जैसे घर में हम लोग दिखाते हैं कि 100 नंबर आया है, मेरा तो बहुत नंबर आया है। मैं कहना चाहता हूँ 100 नंबर बहुत कम है, लेकिन AKTU में मैं कॉलेज दिलाने की गारंटी लेता हूँ। यदि आपका 100 नंबर 150 नंबर है उसके बाद भी, ठीक है, और बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। AKTU B.Pharm काउंसलिंग यदि आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल एकदम अच्छे से सारी चीज़ों को समझते हुए चलें। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, जिससे आपको हर तरह की नोटिफिकेशन मिले काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि इस टाइम पर आप हैं AKTU के नंबर 1 काउंसलिंग चैनल पर। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।